नमस्कार, मैं ललित कौशिक अमर उजाला के लिए आज आपको शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा जो शिक्षा के क्षेत्र में आज घटित हुई हैं। मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी रश्मि शर्मा जी हैं जो आपको विश्वविद्यालय स्तर की जानकारियाँ देंगी। मैं आपको स्कूल स्तर की जानकारियाँ देता हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ आज क्या बोलते हैं, जो निजी स्कूलों में EWS को लेकर दाखिला की प्रक्रिया चल रही थी वो अब समाप्त हो गई है। अब 5 मार्च को कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा। उस कंप्यूटराइज ड्रॉ में जो बच्चे चयनित होंगे वह उम्मीदवार स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। लेकिन इस बार क्या बोलते हैं, शिक्षा निदेशालय ने दाखिला ये दस्तावेज सत्यापन को लेकर थोड़ा बदलाव किया है। उसमें यह किया गया है कि अब जो पहले दस्तावेज स्कूल स्तर पर जांच की जाती थी जिससे अभिभावकों को परेशान होना पड़ता था, एक खिड़की से दूसरी खिड़की के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस बार उन्हें ऐसी परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। अब जोनल स्तर पर ही दस्तावेजों को सत्यापन किया जाएगा। फिर जब दस्तावेज में से जितने भी दस्तावेज आपको उसमें सटीक मिलेंगे फिर उस आधार पर फिर आपको रिकमेंडेशन की जाएगी एडमिशन के लिए। फिर उस संबंधित स्कूल में जाकर आप अपना दाखिला ले सकेंगे और स्कूल उस सत्यापन के आधार पर आपको दाखिला से मना नहीं करेंगे। और साथ ही एक जानकारी और विश्वविद्यालय के स्तर पर भी देना चाहूँगा। आज जामिया मिलिया इस्लामिया के जो निलंबित छात्र थे उन्होंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया। 17 छात्रों को जामिया प्रशासन द्वारा निलंबित किया गया था। ये निलंबन छात्रों का प्रदर्शन के चलते हुआ था। दिसंबर महीने की 16 तारीख को छात्रों ने प्रदर्शन किया था। उसके बाद कुछ छात्रों को शोकाज नोटिस जारी किया। उसके बाद फरवरी महीने में छात्रों ने प्रदर्शन अपना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 13 फरवरी को प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से उठा दिया गया प्रशासन द्वारा। फिर छात्रों का आरोप था कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरता बरती और प्रशासन की दिशा निर्देशों पर ही पुलिस ने कार्रवाई की थी। अब मैम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आज दिल्ली विश्वविद्यालय ने होली से काफी पहले जो है होली गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें बेसिकली हुड़दंग को रोकने के लिए कदम उठाने की बात की गई है। इसे कॉलेजों, विभागों और हॉस्टल्स को भेजा गया है, जिसके लिए 2 नंबर भी जारी किए गए हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर छात्रा को, तो वो उस नंबर पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें पुलिस और DTC बस का भी जो है बहुत ज़्यादा सहयोग रहेगा कि अगर चलती बस में अगर किसी छात्रा के साथ कोई दिक्कत आती है तो हिदायत ये दी गई है कि ड्राइवर को उस बस को नज़दीकी पुलिस स्टेशन के पास लेकर जाना होगा, जिससे जाकर छात्रा संपर्क कर सके। इसके साथ ही आई कार्ड के बगैर प्रवेश की अनुमति कैंपस में नहीं होगी, गार्ड्स की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई आरोपी इस तरह का पाया जाता है कि जिसने हुड़दंग किया है किसी छात्रा के साथ, तो उसके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ उस पर टीजिंग के प्रावधान भी लगाए जा सकते हैं और उसका डिग्री का निलंबन भी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये कि 22 फरवरी को DU अपना 101वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है, जिसमें इस बार मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहेंगे और करीब 2 लाख से ऊपर छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जिसमें PhD और PG और UG लेवल की होंगी। इस बार की खास बात ये भी रहेगी कि इस बार SOL के 4 स्टूडेंट्स को भी गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि SOL भी तेजी से DU का एक उभरता हुआ संस्थान बन रहा है जिसमें नियमित कॉलेजों से ज़्यादा स्टूडेंट दाखिला लेते हैं। ये थी विश्वविद्यालय और स्कूल से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और इसी तरीके की जानकारी आप अमर उजाला पर सुनते रहिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।